जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों पहले तो माज़रत चाहूँगा आप सबसे कि इतनी लेट मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत है। और दूसरी बात, आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है कि जो चूज़े जिन इलाकों में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिन इलाकों में फ़ीड नहीं मिलती। अब मेरे ग्रुप में एक दो बंदे ऐसे हैं जो बलूचिस्तान एरिया से मेरे ख्याल बिलोंग करते हैं, उनको फ़ीड नहीं मिलती। वहाँ काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं जो पोल्ट्री की हैं, वेटनरी से जो मिलती हैं, यानी जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से, तो उनको नहीं मिलती। ठीक है, तो वो कहते हैं जी भाई हमें फ़ीड नहीं मिलती, कोई ऐसी खुराक बताएं जिससे हम अपने चूज़ों को पालें और वो प्रॉपर ये है कि ग्रोथ अपनी करें और साथ हमें रिज़ल्ट भी अच्छा दें और हमें इस फीड की ज़रूरत ना पड़े। कोई ऐसी चीज़ बताएं, ऐसा तरीक़ाकार बताएं कि चूज़े हमारे सारे पल जाएं। तो मेरे भाई ये स्पेशल वीडियो मैं उस बलोच भाई के लिए बना रहा हूँ जो मेरे ग्रुप के अंदर है। मेरे भाई ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। तो अब डिपेंड करता है कि चूज़ा आपने किस चीज़ में निकलवाया। अभी दो टॉपिक अलहदा इंशाल्लाह, अब नेक्स्ट दो वीडियो जो अपलोड होंगी अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर हो जाऊँ। अब जो दो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनके अंदर जो वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर पहले जो टॉपिक होगा जो मशीन के अंदर चूज़े निकलते हैं उनकी केयर, उनकी इम्यूनिटी, उनकी ग्रोथ के हवाले से वीडियो बनेगी। और दूसरा पार्ट उसका होगा जो चूज़े मादी के नीचे कुदरती निकलते हैं यानी नेचुरल माहौल के अंदर, उनके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो होगी। इन दोनों की ग्रोथ के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर, उन सारी चीज़ों के अंदर, और क्या क्या चीज़ें इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देनी है जो मशीन के अंदर निकलते हैं, जो मादी के नीचे निकलते हैं। इन ये दो एक अलग टॉपिक है इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद वो उनके ऊपर ज़रा जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पे इस टॉपिक के ऊपर आते हैं मेरे भाई। इस टॉपिक के हवाले से मैं ये थोड़ी सी डिस्कशन ये करना चाह रहा था कि जिन इलाकों में फ़ीड नहीं मिलती, चाहे वो 4 नंबर है, 0 नंबर है, 14 नंबर है, कोई भी नंबर जो गोश्त वाली फ़ीड होती है जो चूज़े को हम डालते हैं इनिशियल स्टेजेस के अंदर, अगर वो फ़ीड जिन इलाकों में नहीं मिलती उनके लिए सबसे बेस्ट है गंदम का दलिया। जो चूज़ा पहले दिन निकले उसको फ़ीड ना दें, उसको फ़ीड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको गंदम का दलिया दें। गंदम का दलिया कौन सा होता है? एक आपको मार्केट के अंदर से गंदम का दलिया मिल जाता है, वो थोड़ा मोटा होता है, वो पहले दिन का चूज़ा नहीं उठा सकता। उसको आपने क्या करना है, गंदम का दलिया या तो वो लेके 3-4 किलो उसको और दला के ब्रीक कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसको ला के घर कूट के उसका थोड़ा सा भुरभुरा कर लें, यानी जो मोटा दलिया है उसको और कूटेंगे तो वो ब्रीक हो जाएगा, वो इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यानी जब तक जवान नहीं होता, वो गंदम के दलिए पे पालें चूज़े को 2-1 महीने तक। इंशाल्लाह ताला आप इनकी ग्रोथ देखिएगा, इनके वज़न देखिएगा, इनकी क्वालिटियाँ देखिएगा, सेम सिनेरियो फीड वाला ही उठाएंगे। हाँ, ये है थोड़ा सा फ़र्क इस लिहाज से नज़र आएगा आपको मेरे भाई। वो फ़र्क ये होगा, जो फीड के ऊपर चूज़ा पलता है वो जो जवान बड़ी जल्दी हो जाता है। जो महीने का चूज़ा होगा वो आपको 2 महीने का नज़र आएगा। जो गंदम के ऊपर नेचुरल चीज़ के ऊपर पलेगा वो आपको 1 महीने का चूज़ा 1 महीने का ही नज़र आएगा। वो इतना नहीं नज़र आएगा कि 1 महीने का 4 महीने का नज़र आने लग गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें ये बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, गंदम जो है उसके अंदर से जौ निकलता है, गंदम के अंदर से ही आटा बनता है, गंदम के अंदर से ही सत्तू निकलते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम गंदम के अंदर से निकलवाते हैं। तो ये गंदम बड़ी मुफीद है चूज़ों के लिए। पहले दिन आप गंदम का दलिया शुरू करें चूज़े को, जब भी आप शुरू करते हैं पहले दिन या 1.5 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, जो भी हर किसी की अपनी रूटीन है, मेरी अपनी रूटीन है, मैंने वो अपनी रूटीन आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता दिया एपिसोड के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने गंदम का दलिया शुरू करवाना चूज़े को, ब्रीक वाला, मोटे वाला नहीं, ब्रीक वाला, वो शुरू करवाएं। उसके बाद फिर आप उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज़ दे सकते हैं, गंदम का दलिया दें। 2 हफ्ते लगातार गंदम का दलिया दें, उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पानी के अंदर आपने 2-1 चीज़ें लगानी है, उसके अंदर लाइजोविट सिरप लगाएं, उसके अंदर आप, अल्लाह आपका भला करे मेरे भाई, विडालिन सिरप होता है, और साथ कैल्शियम का सिरप भी ऐड कर दें। जो चीज़ हम एक साइड से कम कर रहे हैं वो दूसरी साइड से हमने बढ़ा देनी है, क्योंकि जो फीड होती है उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। वही चीज़ें हम पानी के अंदर लगा के उसको पूरा करवा लेंगे चूज़े को। अब लगाना किस तरह है, 1 लीटर पानी के अंदर 2 सीसी लाइजोविट, 2 सीसी कैल्शियम पी और 2 सीसी विडालिन। विडालिन B12 उसके अंदर है। ठीक है, B12 है, B6 है, B3 है, B4 है, यानी वो पट्ठों की ताकत का है। कैल्शियम वाला जो कैल्शियम पूरी करेगा, और साथ जो लाइजोविट है वो मल्टीविटामिन है। ये चूज़ों के लिए 3 सिरप वन ऑफ द बेस्ट हैं, चाहे वो आप फीड के ऊपर पाल रहे हैं, चाहे आप इसके ऊपर गंदम के दलिए के ऊपर पाल रहे हैं। ये चूज़ों को लगाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट खुद नज़र आएगा।
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्रुप के मेरे बच्चे हैं जो मेरे से पूछते हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें खुद इस्तेमाल करवाता हूँ उनका रिज़ल्ट वो खुद देखते हैं। ये चूज़ा अभी 1 महीने का 2 महीने के खैर से हो गए। ये 8 फरवरी में निकले थे और 8 मार्च को 1 महीना और 8 अप्रैल को 2 महीने के माशाल्लाह चूज़े हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बेसिकली मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई कि जो गंदम के ऊपर चूज़ा पलेगा वो बेशक इतनी जल्दी अपने पर पुरजे और इतना ना करे, लेकिन जो उसकी बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। जो चूज़ा पलेगा माशाल्लाह वो बड़ा हेल्दी, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, हड्डी मजबूत करेगा अपनी। फीड के ऊपर भी ये सिनेरी होता है, गंदम के ऊपर भी ये सिनेरी होता है। और एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो लोग फीड के ऊपर चूज़े पाल रहे हैं वो कोशिश करें कि जब चूज़ा 3 हफ्ते से 4 हफ्ते का हो जाए उसको भी ब्रीक दलिया उस फीड के अंदर मिक्स करके ऐड शुरू करें, तो उसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी, उसका वज़न डबल हो जाएगा चूज़े का। ठीक है, ये टिप दे रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। आगे अब आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने विडालिन सिरप भी चला देना है। पहला दिन छोड़ के दूसरे दिन से जब आप पानी शुरू करेंगे तो पानी के अंदर आपने वो शुरू कर देना है विडालिन। 2 सीसी लाइजोवेट, 2 सीसी कैल्शियम पी और 2 सीसी विडालिन। ठीक है, ये तीनों सिरप 2-2 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके लगा दें चूज़ों को, और इंशाल्लाह ताला इनकी ग्रोथ, इनकी बनावटें, इनकी खूबसूरतियाँ, इनके परपुरजे बड़े खूबसूरत निकलेंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। 3 हफ्ते तक आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये गंदम का दलिया देना है, 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद जब आप दूसरा हफ्ता चढ़ेगा तो फिर चूज़े की आप टाइमिंग बेशक चेंज कर लें, सुबह शाम कर लें। अगर 3 टाइम आपके चूज़े उठा रहे हैं तो तीनों टाइम लगाएं। अगर आपके 2 चूज़े 3 टाइम नहीं उठाते तो आप सुबह शाम कर लें। तो इंशाल्लाह ताला चूज़ा खाएगा भी सी, पोट भी भरेगा और सारे मामलात अपने ठीक रखेगा। ठीक है, साथ आपने क्या करना है कि जब चूज़ा हो जाए 2 से 2.5 या 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, उसके बाद फिर आपने उस गंदम के अंदर 2 एक चीज़ें और ऐड कर लेनी है। मकई का दलिया ऐड कर लें। ठीक है, उसके अंदर आप 2 एक किस्म की दालें यानी मसरों की दाल ऐड कर लें और मूंगी की दाल ऐड कर लें या माश की दाल ऐड कर लें। ठीक है, ये दालें ऐड कर लें। और साथ आप बीच में चने का दलिया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, चने का दलिया। इसकी क्वांटिटी अब क्या रखनी है कि 5 किलो अगर गंदम का दलिया है तो उसके अंदर 3-3.5 किलो आपने मकई का दलिया डाल लेना है। आपने 1.5 से 2 पाव आपने लाल दाल यानी मसरों की दाल, 1.5 से 2 पाव आपने माश की या मूंगी की दाल, जो उनसे मर्ज़ी इस्तेमाल करवाएं। साथ आपने चने का दलिया भी 2 या 3 पाव इस्तेमाल करवाना। 3-1 पाव आपने चने का दलिया, जो चने इसकी फीड वाली दुकान से जो मिलते हैं, मुर्गों की जहाँ से फीड मिलती है, दाना वगैरह मिलता है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे चने, उसका लेके दलिया करवा लें। वो दलिया इस्तेमाल करवाएं उसके अंदर। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चूज़े की बेस इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी हड मोरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चूज़ा चौड़ा इतना हो जाएगा कि सोच है आपकी, आप फीड को भूल जाएंगे। ठीक है, ये विद प्रैक्टिकल चीज़ें मैं दिखाऊंगा वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कोई वो नहीं है कि जिस लाया गली उस नाटू चली। ठीक है मेरे भाई, मेरा वो चक्कर नहीं है कि तुसी सारे मेरे मगर ही टुरे रहो ना। मेरी कोशिश है जो बच्चा मेरे से सीख रहा है उसको मैं अपने दम के ऊपर चलना सिखाऊँ कि मेरे भाई ये चीज़ें तूने खुद करनी है, तुझे समझ आएंगी। ठीक है, मैं कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, या अपनी बत्ती फाड़ के तो आप मैं टुर पावा ना जी, मेरे पीछे टुरो कभी भी नहीं। मेरी कोशिश है जो बच्चे मेरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे उस हिसाब से अपने ऊपर खुद ट्रस्ट करके चलें। ठीक है, और इंशाल्लाह वो चलेंगे, मैं चलाऊँगा इंशाल्लाह उनको। ठीक है मेरे भाई, ये बात हो गई। साथ आपने फिर क्या करना है कि ये फिर आपने जब तक वो 6, 7, 8 महीने 10 महीने का नहीं होता, जब देखें कि अब चूज़ा इतना हो गया कि वो मोटी चीज़ें, अब साबुत चीज़ें उठा लेगा, यानी गंदम भी साबुत, मकई का दलिया तो हम वैसे इस्तेमाल करवाते हैं, बाकी और भी टोटा चावल भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, खुरदम ऐड कर सकते हैं, सूरजमुखी ऐड कर सकते हैं, सरयों जमिया ऐड कर सकते हैं, जमिया इसको कहते हैं, क्या नाम है, तारे मीरे को। ठीक है, तारा मीरा ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी अब आपने अपने हिसाब से सेट कर ली है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा क्वांटिटी किस हिसाब से सेट करनी है। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह जो अपने चूज़ों के लिए ऑर्गेनिक फीड बनाता हूँ उसकी मैं वीडियो प्रॉपर मैं लगा दूंगा इधर यूट्यूब पे, तो देख लीजिएगा उस हिसाब से फिर जो आपने बनाना होगा बना लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर बाजरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि बाजरा बेसिकली क्या है, गर्म होता है और खुश्क करता है चूज़े को। क्योंकि बाजरे की कभी आप रोटी बनाओ ना, उसके अंदर जितना मर्जी मक्खन या देसी घी डाली जाओ वो फिर भी सूखी की सूखी रहती है, तो इतना अब्जॉर्बिंग होता है। तो चूज़े को हमने जितना तर रखना है वो उतना हेल्दी होगा, उतना ही मोटा होगा।
जितना उसको खुश्क चीज़ें देंगे वो परिंदा अंदर से खुश्क होता जाएगा, चूज़ा कमज़ोर होता जाएगा। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है मेरे भाई, ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी है। अच्छा, उसके साथ फिर आप क्या कर सकते हो, सालन वाले भोरे, ठीक है, सालन के अंदर भोरे, दूध के अंदर भोरे, ठीक है। अंडा इनको ना लगाएं। अंडा मैंने अभी तक जो नोटिस किया, चाहे वो फीड पे पाल रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक इस तरीके से पाल रहे हैं, जिनके पास फीड अवेलेबल नहीं है वो इसी तरीके से पाल रहे हैं, तो मेरे भाई जब अंडा आप चूज़े को लगाएंगे, चूज़ा अपनी फीड कम कर जाता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको बताते हैं अंडा लगाएं, अंडा लगाएं। मैं भी इस हक़ में हूँ, अंडा लगाएं, लेकिन मेरे भाई चूज़े फीड खानी बंद कर जाएंगे, चूज़े दूसरी चीज़ें खानी बंद कर जाते हैं, उसी वजह से कि उनको अंडे का चस्का पड़ जाता है। शादर नादर ऐसा होता है कि जो परिंदे, अब ज़्यादातर लोग तो 90% लोग फीड के ऊपर पाल रहे हैं, 90% लोग जो हैं वो फीड के ऊपर पाल रहे हैं। तो जब वो अंडा शुरू करते हैं ना, अंडा और एक दो चीज़ें, जब रोटी और बीच में ये दूध वगैरह डाल के जब जो चूरी मैंने भी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाता हूँ, उसका साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा ये आता है कि चूज़े फीड खानी बंद कर जाते हैं। इसका अल्टरनेटिव मैंने ये ढूंढा है मेरे भाई, अंडा ना दें, उसके अंदर बेशक रोटी ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें, फीड ऐड कर लें, ऑर्गेनिक दाना ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो लगाएं, ठीक है। अंडा ऐड करेंगे, चूज़े अंडे के शौक के चक्कर में फिर सुबह वाली फीड उठाना बंद कर जाते हैं। वो फिर सारा दिन भूखे रह के वेट करेंगे कि यार ये शाम को अंडे वाली फीड हमें लगाएगा, जिसके अंदर अंडा, रोटी, दूध जो कुछ भी है वो हमें लगाएगा, तो हम वो खाएंगे। तो फिर चूज़े अपना नुकसान करने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं, अपनी ग्रोथ पूरी नहीं करते, अपने हालात पूरे नहीं उठाते, ठीक है। हालात से मुराद है कि अपना आँख, मोरा, नोक, नली, हड्ड और हड्डियों का चौड़ा होना, ठीक है, आंखें साफ़ करना। कमज़ोरी की वजह से भी चूज़े अपनी आंखें साफ़ नहीं करते, ये भी याद रखना आपने, ठीक है। ये कमज़ोरी की वजह से भी चूज़े कुछ होते हैं जो अपनी आंखें साफ़ नहीं करते, ये बात हमेशा एक याद रखनी है। तो जब तक इनकी खुराक पूरी नहीं होगी तब तक ये अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आएंगी। और ये जो पट्ठा आपको नज़र आ रहा है ना, ये अपने किंग सावे अपने दादे की कॉपी बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये आज मैंने कार्गो करवाया, लाहौर गए हैं, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है, सीख रहा है मेरे से शौक, ये उसके पास गया पट्ठा, वो पिछला पट्ठा जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल खड़ी तख्ती के अंदर, और बिल्कुल ऐसे बहुत खूबसूरत पट्ठा बन रहा है। ये अपने दादा किंग सावे की कॉपी बन रहा है, और मैंने इसको कह के दिया, मैंने कहा यार ये अगर तेरे पास बन गया तो तेरा शौक बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरे पास 4th जनरेशन बनी है, इसका बाप इसका परदादा मेरे पास था, इसका दादा मेरे पास है, ठीक है, इसका बाप मेरे पास है टूटा फूटा, ठीक है, और आगे से ये, ठीक है। आप इसको 3rd जनरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि 3rd जनरेशन है, क्योंकि 1st जनरेशन जो इसका परदादा था ना वो मेरे घर का नहीं था, वो मेरे पास कहीं से आया था, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ चूज़े ये टूटे फूटे के उसके टोपले सावे के और परी के बन रहे हैं। परी भी आपने देखी होगी, तो मज़ीद इंशाल्लाह उसका भी शौक़ करवाते रहेंगे आपको। तो बड़ी बनावटों वाले चूज़े बन रहे हैं अब तो माशाल्लाह, पहले से काफ़ी हो गए। ये वीडियो पुरानी एक पड़ी थी, उसके ऊपर मैंने कहा वीडियो बना ही दें, यहाँ से 1.5 हफ्ते पुरानी वीडियो है, तो टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, रिकॉर्ड करने का। तो ये पड़ी हुई थी कैप कट में, तो मैं फिर उसके ऊपर ही एडिट करके तो अब इसको लगा दूंगा इंशाल्लाह। तो बात मैं वो कर रहा था मेरे भाई कि हमने चूज़े की बेस स्ट्रॉन्ग करनी है इंशाल्लाह ताला। ये अंडे वाली जो जिसकी वजह से परिंदे दाना खाना या चूज़े फीड खाना बंद कर देते हैं, जो दूसरी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। उसके साथ फिर उसके अल्टरनेटिव भी बताऊँगा, उसके अल्टरनेटिव क्या क्या आप दे सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। उसके ऊपर भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसको इस टॉपिक को प्रॉपर कवर करूंगा। तो मेरी कोशिश है मैं यूट्यूब पे वो चीज़ें बताऊं जो आपको आज तक पहले जो दिग्गज उस्ताद बैठे हैं ना वो नहीं बता सके, क्योंकि उनका अपना तजर्बा नहीं है, उन्होंने अपना कुछ सीखा नहीं है, उन्होंने अपना कुछ बनाया नहीं है, हर चीज़ कॉपी पेस्ट चल रही है। उसने ये किया तो हम भी ये कर लें, उसने ये किया तो हम भी ये कर लें। और भाई खुद तो सीखो, खुद तो समझ लो, खुद शौक़ को समझो तो सही, उसको फरोलो तो सही, गहराई में उतर के देखो तो सही कि लाल कहाँ पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी कौम का वही हाल है, जिस लाया गली और स्टार्ट उठ चली मेरे भाई। किसको मेरी बातें बुरी लगती हैं अच्छी लगती हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं आपके लिए नया क्या लेके आ रहा हूँ। नया मैं वो लेके आऊँगा जो आपको पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेगा। और कुछ जो टॉपिक हैं जो मैंने अपनी वजह से मैंने एक तौबा की है, उस वजह से मैंने वो छोड़ दिए, और कोशिश मैं करूँगा मैं उन टॉपिक को ना छेड़ूँ। जिस दिन मैंने छेड़ा तो फिर यूट्यूब पे बड़े बड़े उस्तादों की पोलें खुल जाएंगी, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन टॉपिक को ना छेड़ूँ, परिंदे तपाने के, संभालने के और सारे मामलात करने के हवाले से मैं उस टॉपिक को ना छेड़ूँ। जिस दिन मैंने छेड़ा तो फिर बड़े बड़े उस्तादों के चेहरों के ऊपर से नकाबें उतर जाएंगी मेरे भाई,
ठीक है, फिर सारों की उस्तादी स्टेक पे लग जाएगी, तो इससे बेहतर है मैं छुप रहा हूँ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज़।